आइए अब देखें दैनिक जीवन में दशमलव संख्याएं कहाँ और कैसे उपयोग की जाती हैं। यदि रोज नहीं तो हम उन्हें कहाँ पाते हैं, कहाँ देखते हैं? ज्यादातर खेल में, 100 मीटर की दौड़ में। किसने इसे कितने मिनट और सेकंड में पूरा किया? ये एक तरह का फोटो फिनिश है। यानी थोड़ा अंतर होने पर भी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान में बदलाव हो सकता है। तो इसे सटीक होना चाहिए। हमें एक स्पष्ट विजेता पता होना चाहिए। हमने 9.32 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की होगी, या मिनटों में। जो भी इकाई है, बिंदु मौजूद होगा। जब आप अपना रक्त परीक्षण करवाते हैं तो आप इसे रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। हेमोग्लोबिन 12.82 सही है। हमें कई अलग-अलग मौकों पर ये अंश देखने को मिलता है, या हमें दशमलव बिंदु देखने को मिलता है। जब आपको किसी दुकान में बिल या रसीद मिलती है, जब वे टैक्स या जीएसटी जोड़ते हैं, यहाँ भी हमें दशमलव संख्या देखने को मिलती है। जब आप 40 रुपए में कुछ खरीदते हैं और फिर उस पर टैक्स जोड़ा जाता है, तो वो बन जाता है 52 रुपए 20 पैसे। ये ऐसे है। इसी तरह विज्ञान और वाणिज्य में, यदि आप 1 रुपया लेते हैं और अमेरिकी डॉलर के लिए विनिमय दर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हमें रूपांतर की दर मिलती है। आप इसे वहां भी देख सकते हैं, बिंदु को। यह हर जगह अपनी उपस्थिति बनाता है। हम दशमलव संख्या का उपयोग देख सकते हैं, या यदि आप अपनी बाइक या कार या ट्रैक्टर को भरने के लिए पेट्रोल स्टेशन पर ले जाते हैं, तो भी आपको दशमलव संख्याएं दिखाई देंगी। वे हर लीटर पेट्रोल की कीमत लिखते हैं, 74.56 या 74 रुपए और 56 पैसे। इस तरह वे कीमत लिखते हैं। ये सिर्फ पेट्रोल की लंबाई, चौड़ाई, आकार, चौड़ाई की कीमत नहीं है। हर जगह दशमलव संख्या का उपयोग किया जाता है। अब हम दोनों के बीच का अंतर देख सकते हैं, दशमलव प्रणाली और भिन्न। अपने दैनिक जीवन में हम दोनों का उपयोग करते हैं। अंशों में हम किसी भी वस्तु को टुकड़ों में काट सकते हैं, समान रूप से। एक वस्तु को समान रूप से काटा जा सकता है। एक वस्तु को समान रूप में काटा जा सकता है। इसके अलावा हम वस्तुओं के एक समूह को भी काट सकते हैं, अलग-अलग भिन्न में। लेकिन दशमलव प्रणाली में हम हर वस्तु को केवल 10 भागों में काट सकते हैं। एक 10वीं स्थिति के लिए हम केवल 10वें में से एक दे सकते हैं, 100वें में से एक। मैंने 10वें हिस्से को 10 भागों में काट दिया, और अगर मैं 100 में से एक को काटता हूं, तो ये 1000 में एक हो जाता है। तो ये 1000 में एक हो जाता है। हमें भिन्न और दशमलव प्रणाली के बीच के संबंध को जानना होगा। जब हम दशमलव प्रणाली को समझते हैं, तो हम प्रतिशत की अवधारणा को भी समझ सकते हैं।